हेलो एवरीबॉडी। सो फाइनली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपना एक नोटिस जारी करते हुए ये बता दिया है कि फाइनली मतलब अब एकदम ही फाइनली आपके पास आखिरी अंतिम मौका है। अगर आप बीएचयू में एडमिशन चाहते हो अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, तो दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अब इस नोटिस में भी बीएचयू ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि भाई दिस इज़ द फाइनल राउंड, अभी इसके बाद और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो बीएचयू ने रिलीज़ कर दिया है अपना मॉपअप राउंड अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन। अभी ये जो मॉपअप राउंड है वो स्पॉट राउंड से काफ़ी अलग होने वाला है, प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, गलती गड़बड़ी मत करिएगा। और अगर आप बीएचयू में अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, डेट्स को ध्यान रखिएगा और अकॉर्डिंगली सही समय पर सही तरीके से अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। स्वागत है आप सभी का सीवीटी पीजी वाला पर। मैं हूं संस्कृति और आप सभी को मैं पढ़ाती हूं आपके सीवीटी पीजी एग्जामिनेशंस के लिए पॉलिटिकल साइंस। चलिए आइए डिस्कस करते हैं बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नया नोटिस आया है मॉपअप राउंड का, उसमें क्या क्या कहा गया है और इस राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। सबसे पहले देखिए, कहा गया है भाई कि यूनिवर्सिटी ने अब डिसाइड कर लिया है कि फाइनली जो भी बची हुई सीटें हैं, सारे जो राउंड्स हो चुके हैं एडमिशन के प्लस इंक्लूडिंग स्पॉट राउंड के बाद जो भी सीट्स बची हुई हैं, उन सीट्स को फिल करने के लिए अब यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगा भाई मॉपअप राउंड। ठीक है, और ये जो मॉपअप राउंड का प्रोसेस है वो होने वाला है डिफरेंट किससे, आपके स्पॉट राउंड से, तो इस बात का भी यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। ओके, to calculate the final vacancy for mop-up round allotment, the withdraw option will be disabled from 3rd अगस्त रात को 11:59 से लेकर के और जब तक मॉपअप राउंड नहीं हो जाता। मतलब अभी जो भी बच्चे हैं वो बीएचयू से अगर अपना एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो विड्रॉल की प्रोसेस है, ठीक है, वो रुक जाएगी 3 तारीख को। ठीक है, 3 अगस्त को 11:59 से ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब सीट्स को क्या कर दिया जाएगा, फ्रीज, कि जिसको जो सीट मिल गई है ठीक है, जिसको जो विड्रॉ करना था कर लिया, और अब इसके बाद फिर कैलकुलेट किया जाएगा कि जो जो सीट्स बची होंगी वो सारी सीट्स ऑफर करी जाएंगी मॉपअप राउंड के स्टूडेंट्स को। ठीक है, चलिए इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं कि क्या है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि मॉपअप राउंड शेल बी applicable to all PG for all PG courses including GDPI practical test physical test based courses provided that कि उन स्टूडेंट्स ने अपने GDPI प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या किया हो, अपीयर किया हो और वो क्वालिफाई हो गए। ठीक है ना, तो सारे PG कोर्सेज के लिए ये मॉपअप राउंड होने वाला है। ओके, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कहा गया है कि देयर विल बी ओनली 1 राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, देयरफॉर देयर वुड बी नो प्रोविजन फॉर एनी अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन नहीं होगा, जो सीट मिलनी है आपको वो सीट आपको मिल जाएगी, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस आशा और उम्मीद में मत रहिएगा कि अब हम मॉपअप राउंड में अप्लाई करेंगे फिर अपग्रेडेशन होगा, कुछ होगा नहीं। बीएचयू कह रहा है कि भाई जो भी अवेलेबल सीट्स हैं वो आपको फाइनल टाइम ऑफर करी जाएंगी मॉपअप राउंड के थ्रू। एक ही राउंड होगा और जिसको जो सीट मिल जाएगी उसको वही सीट मिलेगी, क्योंकि मॉपअप राउंड में अपग्रेडेशन का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, देयर विल बी नो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यार ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर, ठीक है ना, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर मॉपअप राउंड के लिए। मतलब कि क्या है, अभी तक आपने देखा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा था, घर बैठे हम सब कर रहे थे, लेकिन मॉपअप राउंड के लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्टर करना होगा। ठीक है, ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। द एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू फिल मॉपअप एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि इसी आपके नोटिफिकेशन या आप कह लो नोटिस जो है उसके नीचे लगा हुआ है। मैं आपको दिखा दूंगी, मेरे टेलीग्राम से भी आप इसे ले सकते हो, लास्ट में मैं बता दूंगी क्या कैसे करना है। ठीक है, सो आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन रजिस्टर करना है और इस फॉर्म को भर देना है और इन पर्सन, ठीक है ना, इन पर्सन मतलब कि बीएचयू कैंपस पहुंचना है आपको, डिपार्टमेंट सेंटर 7 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच। जो भी रेलेवेंट आपके डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स हैं, सेमेस्टर के शीट्स हैं, TC/CC माइग्रेशन है, मल्टीपल और भी बर्थ सर्टिफिकेट, 10-12 की शीट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको कहाँ पहुँचना है, आपको पहुँचना है भाई डिपार्टमेंट BHU मेन कैंपस 7 तारीख को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। तो सारी जो पहले होता था ना कि ऑफलाइन पर्चा लेकर के और फॉर्म लेकर के आपको पहुंचना है, वैसे पहुंचना है, ठीक है ना। तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और इसके लिए आपको 7 अगस्त को पहुंचना है। कहाँ पर भैया? BHU कैंपस पहुंचना है, ठीक है ना। किसके साथ? अपने मॉपअप राउंड के फॉर्म के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ और BHU के समर्थ पोर्टल पर जो आपने रजिस्टर किया था उस फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ, ठीक है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस मॉपअप राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। चलिए देख लेते हैं। 6th पॉइंट यही लिखा हुआ है कि द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर मॉपअप राउंड अलॉटमेंट विल बी दोज हु वर रजिस्टर्ड फॉर BHU PG एडमिशन 2026-27, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने BHU के समर्थ पोर्टल पर 2026-27 के पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए रजिस्टर कर दिया था, जो 100, 200, 300 रुपये फीस लग रही थी एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है, रजिस्टर कर दिया था, केवल वही बच्चे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऐसा बच्चा जो कहे कि मैम हमने कभी रजिस्टर ही नहीं किया, अब हम कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्टर किया था और उन्हें किसी भी राउंड में, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, स्पॉट राउंड, इन किसी भी राउंड्स में एडमिशन नहीं मिला, या ऐसे बच्चे जिन्होंने क्या कर लिया, जिन्होंने अपना अलॉटमेंट क्या कर लिया था, कैंसिल कर लिया था सीट का, ठीक है, इन सभी बच्चों को चांस दिया जाएगा मॉपअप राउंड में, ठीक है। ऐसे बच्चे जिन्होंने फीस नहीं दी, है ना, सीट एडजस्ट हुई, उसके बाद जो फीस का गैप था वो आपने एडजस्टेड फीस नहीं पे करी, एंड ऑल्सो जो अभी तक बच्चे वेट लिस्ट में ही है, वेटिंग लिस्ट ही चल रहा है, उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, ये सभी बच्चे ये सभी बच्चे मॉपअप राउंड में कर सकते हैं पार्टिसिपेट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसे बच्चे जिन्होंने BHU के समर्थ पोर्टल 26-27 में रजिस्टर किया था PG प्रोग्राम्स के लिए, पहली चीज़ उनको कोई सीट ही नहीं मिली, किसी भी राउंड में वेटिंग लिस्ट में है अभी भी उनका नाम। दूसरी चीज़, वो फीस जो है वो उन्होंने गैप वगैरह फीस का फिल नहीं किया। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी सीट वापस ले ली थी, कैंसिल कर दिया था, विड्रॉ कर दिया था, इन बच्चों को चांस मिलेगा। बाकियों को, जिन्होंने कभी अप्लाई ही नहीं किया BHU समर्थ पोर्टल पर, उनको चांस नहीं मिलेगा मॉपअप राउंड में, ठीक है। चलिए, नाउ the candidates are strongly advised to appear for only one program or course in which he or she has registered previously, ठीक है। ऐसा है कि कहा गया कि भैया सिर्फ एक ही प्रोग्राम में अप्लाई करिए, ऐसा नहीं कि 25 प्रोग्राम में अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 25 प्रोग्राम में अप्लाई कर लोगे तो फिर आपके एडमिशन के कैंसिलेशन के चांसेस हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन प्रोसेस होगी, 7 तारीख को आपको खुद पहुंचना है BHU मेन कैंपस, सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें ले करके, एंड एक ही कोर्स जिसमें आपने एडमिशन लेना है उसके लिए अप्लाई करिए, 25 जगह मत करिए, और अपग्रेडेशन जैसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। ड्यूरिंग फिजिकल काउंसलिंग, मतलब वही 7 तारीख को ही, द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 2000 रुपीज इन फेवर ऑफ द रजिस्ट्रार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पेबल एट वाराणसी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। द DD विल बी रिटर्न इफ द कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट एंड पे कोर्स फीस थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। द DD विल बी रिटर्न इफ कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड एनी सीट, ठीक है। सो ये इसलिए किया जा रहा है कि बार बार जो प्रोसेस में लोग मजाक में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसका एक सेफ्टी नेट बनाया जा रहा है कि जिस दिन आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, दैट इज 7 तारीख को, तब आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भी 2000 रुपये का प्रेजेंट करना होगा। अगर आपका एडमिशन हो जाता है और अगर आप पूरी फीस पे कर देते हो तो वो डिमांड ड्राफ्ट आपका 2000 रुपये वापस आ जाएगा, और अगर आपको मान लो सीट मिली ही नहीं तो भी ऑब्वियसली आपके 2000 रुपये जो है DD के वो रिफंड हो जाएंगे। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू कलेक्ट द DD फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट आफ्टर मॉपअप अलॉटमेंट, ठीक है ना। तो DD वगैरह कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये मत कहना कि रिफंड नहीं आया, राइट। चलिए ओके। इसके अलावा द DD विल बी फोर्टिफाइड इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट एंड फेल्स टू पे फीस, ठीक है। तो अब ऐसा होगा कि अगर बच्चे ने मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, DD तो देनी ही पड़ेगी, 2000 रुपये देने पड़े, और फिर वो बच्चा कह रहा है कि अब हमें सीट नहीं चाहिए, सीट मिल गई नहीं चाहिए, तब उसको DD वापस नहीं होगी, ठीक है। 2 केस में होगी, सीट मिल गई, फीस दे दी तो DD वापस हो जाएगी, और सीट नहीं मिली तो DD वापस होगी। लेकिन अगर अब आपने मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया
डीडी तो दी ही, ठीक है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग, और फिर आपको सीट भी मिल गई और फिर आपने सीट ली भी नहीं, फीस भी नहीं दी, तब वो डीडी वापस नहीं होगी, फिर वो पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है। द अलॉटमेंट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जो अलॉटमेंट है बच्चा वो क्या है, मेरिट के बेसिस पर होगा, आउट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु रिपोर्ट इन पर्सन विद स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम सबमिट देयर प्रेफरेंस चॉइस एंड डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है ना। तो मेरिट के बेसिस पर है भाई, सीधी बात है, मेरिट के बेसिस पर है। द मेरिट ऑफ मॉप अप राउंड अलॉटमेंट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ मेरिट ऑफ रेगुलर राउंड एंड स्पॉट राउंड अलॉटमेंट एंड देयरफॉर विल बी इनकम्पेरेबल, ठीक है। तो स्पॉट राउंड और बाकी सारे राउंड्स के जो कट ऑफ थे या मेरिट थी उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, इनका अपना है कि कौन कौन आया उसके हिसाब से मेरिट वगैरह बनाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी एंड सबमिट डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली। मिसिंग और इनकम्प्लीट जो डॉक्यूमेंट है उसके कारण आपको मॉप अप राउंड से हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर यहाँ पे डेट्स वगैरह लिखी हुई हैं कि जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो 3 तारीख को भैया बंद हो जाएगा, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट्स, मॉप अप राउंड के एलोकेशन के लिए जो सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स, वो 4 तारीख को आपको पता चलेगी शाम को 6 बजे। फिजिकल रिपोर्टिंग आपने करनी है, डीडी के साथ जाना है, ठीक है ना। कब 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 जाना है आपको, बीएचयू मेन कैंपस 7 तारीख को जाना है, 7 अगस्त को जाना है, सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच। ऐसा नहीं है कि अब रात को 9 बजे पहुंचना है, ठीक है, 10 से 4 के बीच ही जाना है, फिजिकल प्रेजेंट होना है, डीडी के साथ जाना है। ऑफलाइन फॉर्म यहाँ नीचे अटैच्ड है, उसको भर करके जाना और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बीएचयू का समर्थ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन वाला पेज लेकर के जाना है, ठीक है। मेरिट डिक्लेरेशन होगा 10 तारीख को, डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पर, तो आपको ऑफलाइन ही पता करना होगा। सीट अलॉटमेंट और फी लिंक फिर भाई वो आपके ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाएगा 12 तारीख को, और फीस आपको विद इन 48 आवर्स फिल करनी होगी अगर आप चाहते हो कि आपका क्या हो, आपका एडमिशन पक्का हो जाए तो, ठीक है। ये रहा फॉर्म, इस फॉर्म को आपको भरना है। कैसे भरना है, आपको प्रिंट आउट निकलवा के भरना है बेटा, ठीक है ना। इस फॉर्म को आपको अपना प्रिंट आउट निकलवा के, माफ़ करिएगा ये थोड़ा ज़्यादा मैक्सिमाइज हो गया, प्रिंट आउट निकलवा करके आपने भरना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको एक बार और बता दूं कि क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली है कि मॉप अप राउंड जो है वो ऑफलाइन होगा, ठीक है ना, ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको देना होगा, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन जो है डॉक्यूमेंट्स का वो कितने तारीख को है, वो है 7 अगस्त को, ठीक है ना, 7 अगस्त को है, सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम को 4 बजे तक, ठीक है ना। शाम को कितने बजे तक, 4 बजे तक यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है। आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है बीएचयू कैंपस में बेटा, ठीक है ना, ओके, ठीक। ऑल्सो यहाँ पे आपको डीडी भी लेकर के जाना है, एक 2000 रुपये का, है ना, इसे भी सबमिट करना है, एंड प्लस आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के जाने होंगे, ठीक है ना, ओके। तो भाई दिस इज़ द फाइनल कॉल, दिस इज़ द फाइनल चांस बीएचयू में एडमिशन प्राप्त करने का। तो ज़रूर से अप्लाई कर दीजिए और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंच सके। हमें अभी इजाज़त दीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल सीयूईटी पीजी वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स एंड सीयूईटी पीजी की बेहतरीन प्रिपरेशन। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे भी क्लिक करूँगी बेटा तो वो हट जाएगा, ठीक है, राइट। बट आप देख लो कि यहाँ पे बीएचयू के ऑफिशियल जो एडमिशन पोर्टल है वो खुला हुआ है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा फॉर्म। अदरवाइज़ आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो और यहाँ पर मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी इस फॉर्म को, आप डाउनलोड कर लेना और प्रिंट आउट करवा लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, ऑल द वेरी बेस्ट।